मैजिकल मनी शुगरकेन वाला। उदयपुर नाम के गांव में रोहित और प्रहलाद नाम के दो गन्ने का रस बेचने वाले रहते थे। रोहित बहुत कंजूस था। वो गन्ने के रस में पानी मिलाकर बेचता था, पर प्रहलाद शुद्ध और साफ गन्ने का रस ही बेचता था। ये देखकर रोहित, ये क्या प्रहलाद, यूं शुद्ध और साफ गन्ने का रस बेच रहे हो? ऐसा करोगे तो लाभ कैसे होगा? मुझे देखो, पानी मिलाकर बेच रहा हूँ, तुमसे ज्यादा कमा रहा हूँ। भाई मैं तो ऐसा धंधा करना ही जानता हूँ रोहित, बस कुछ लोग होते ऐसे ही हैं। तुम भी मेरी तरह बेचना शुरू कर दो, लोगों को थोड़े ही दिनों में स्वाद का पता चल जाएगा, बाद में नुकसान हो सकता है, ध्यान रहे। अरे धंधे में इतना हेर फेर ना हो तो आगे नहीं बढ़ सकते भैया, पैसे क्या खाक कमाएंगे। यूं वो पानी मिलाकर गन्ने का रस बेच रहा था। कुछ ही दिनों में रोहित का धंधा कम हो गया। लोग प्रहलाद के पास लाइन लगाने लगे। ये देखकर रोहित, ये क्या मुझसे ज्यादा बेच रहा है? अपना बिजनेस डल हो गया है भैया, यूं चुप नहीं बैठना चाहिए। अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। यूं सोचकर एक बिजनेस प्रमोटर को ले आया और उसे, देखो भैया, मेरा ब्रांड बिल्कुल मशहूर हो जाना चाहिए। वो तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता। सुंदर लड़कियों को रखकर एड बनाओ जिससे मेरा सेल्स बढ़े, या फिर एक गिलास गन्ने का रस पियोगे तो नीचे 1 रुपए का सिक्का मिलेगा, ऐसा प्रचार करते हो। या फिर एक गिलास गन्ने का रस पियो तो 100 किस्म की बीमारियों से बचोगे, ऐसा पब्लिसिटी करोगे। वो सब ठीक है रोहित जी, पहले ये बताइए कि इस गन्ने के रस की खासियत क्या है, उसे कैसे प्रमोट करना है वो बाद में सोचेंगे। इसमें खासियत क्या होगा मेरे सर? अब खासियत ढूंढने लगे तो लाभ भी लॉटरी की तरह ढूंढते रह जाएंगे। इसीलिए आधा रस आधा पानी, यही मेरा फॉर्मूला है। मैं तो बस यही करता हूँ। ऐसा है तो तुम्हारा ब्रांड मार्केट में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा बॉस, जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा। मेरी बात मानो और तुम भी इसकी क्वालिटी बढ़ाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा, तुम अपनी ये मशवरा देना छोड़ो और जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। मैं अपने कॉम्पिटिटर प्रहलाद का पतन देखना चाहता हूँ। इसके लिए या तो तुम अपना क्वालिटी बढ़ाओ या उसे बिजनेस से हटा दो। ये 2 ही विकल्प हैं तुम्हारे पास। इसके अलावा मेरे पास और कोई सलाह नहीं है भैया। मैं तो पहली सलाह को ही वोट दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो दूसरी सलाह को ही चुनता हूँ। इस गली से प्रहलाद को हटा दिया तो मेरे अकेले का ही बिजनेस होगा, तब लोग झक मारकर मेरे ही पास आएंगे। यूं रातों रात आदमियों को बुलाकर प्रहलाद के गन्ने के रस के मशीन को गायब करा दिया। अगले दिन आकर जब प्रहलाद को अपना ठेला नहीं दिखा तो वो, अरे ये क्या हो गया, मेरा ठेला कहाँ है? रोहित मेरा ठेला दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे कहीं दिखाई दिया? ऐसे गायब हो गया, लगता है कि किसी ने चुराया है। ये नहीं है तो मैं धंधा कैसे करूंगा, कैसे बेचूंगा, कैसे जीऊंगा? अरे पता नहीं प्रहलाद भैया, हो सकता है कि किसी म्युनिसिपालिटी वाले ने इसे अड़चन मानकर उठा ले गए हो सकता है कि तुम्हारे गन्ने के रस की मिठास से चींटियां मशीन को खा गई हूँ। अरे ढूंढो कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। निराश होकर प्रहलाद घर जाकर अपनी पत्नी से, सुनो, अपना मशीन गायब है, कोई उसे उठाकर ले गया है। पुलिस में कंप्लेंट करके आया हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं है कि वो उसे ढूंढ पाएंगे। देखो कुछ पैसे हैं क्या अपने पास, नया मशीन खरीदते हैं। तब प्रहलाद की पत्नी गायत्री ने सारा घर छान मारा तो उसे पुराने 500 रुपए के बहुत सारे नोट मिले। उसे पति को दिखाते हुए, ये पुराने 500 के नोट है, 1 लाख रुपए तक होंगे। इन्हें रखकर हम भूल गए, अब इन्हें बदलना भी तो मुश्किल है, क्या करें? अब ये किसी काम के नहीं है, बस बच्चों को खेलने के काम आएंगे। चलो एक काम करो, उन्हें फाड़कर अपने गन्ने के खेत में खाद की तरह से डाल दो। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। पुराने नोटों को ले जाकर गन्ने के खेत में खाद के रूप में फेंका। पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, लगता है कि ठेले के गायब हो जाने से इनके दिमाग को ठेस पहुंचा है। यूं सोचकर घर लौटकर कुछ पैसे देते हुए, ये ले जाओ, इन पैसों से नया मशीन खरीद लाओ। प्रहलाद ने नया मशीन खरीदा और अपने खेत पर उगने वाले गन्ने का रस निकालने लगा तो रस की जगह नए रुपए के नोट निकलने लगे। बाद में रस निकलने लगा। ये देखकर
खुशी से नाचते हुआ प्रहलाद, गायत्री अरे यहाँ आओ, देखो गन्ने से रुपए आ रहे हैं। गायत्री ने आकर रुपए को देखा और बहुत खुश हुई। क्यों जी, ये पैसे हम रख लेते हैं? नहीं, जो गन्ने का रस पीने आएंगे उन्हें हम ये रुपए गिफ्ट की तरह देंगे, बाकी हम रख लेंगे, कहकर वैसा ही करने लगा। ये सुनकर और देखकर लोग उसके पास आने लगे तो फिर से प्रहलाद का धंधा चल पड़ा। लोग उसके दुकान पर लाइन लगाने लगे। ये देखकर रोहित, अरे बाप रे, इसके बिजनेस का इतना डिमांड, लोग तो यूं भीड़ लगा रहे हैं मानो कोई हिट फिल्म देखने जा रहे हैं। यूं सोचता हुआ उसके दुकान पर गया तो उसने देखा कि गन्ने को डालते ही रस से पहले पैसे निकल रहे हैं। ये देखकर प्रहलाद से, अरे प्रहलाद, ये क्या, ये मशीन तो बड़ा अजीब है, पैसे निकल रहे हैं, मुझे भी बताओ ये कहाँ से खरीदा, मैं भी एक ऐसा ही मशीन खरीदूंगा। तब प्रहलाद ने बताया कि अपने मशीन को उसने कहाँ से खरीदा। तब रोहित भी अपना पुराना मशीन बेचकर ये नया मशीन खरीद लाया। फिर ऐसा प्रचार किया, आइए आइए, पैसों के बौछार करने वाला गन्ने के रस का मशीन, सिर्फ 2000 के नोट गिरेंगे, गन्ने का रस पीजिए और 2000 में आधा आपका और आधा मेरा। ये सुनकर वहाँ काफी भीड़ जमा हो गई। बस अब प्रहलाद का धंधा ठप, अब इस धंधे में हम ही किंग हैं, यूं सोचकर गन्ना डालकर रस निकालने लगा। पैसे तो दूर, रस भी नहीं निकल रहा था। लोग रोहित पर थूकते हुए, ए रोहित, हमें उल्लू बनाते हो कमीने, कहकर उसे नीचे गिराकर उसे खूब मारा। वो बचता बचता प्रहलाद के पास आया। प्रहलाद, प्रहलाद, लगता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो प्लीज। तब प्रहलाद ने रोहित को बचाया। मुझे माफ कर देना यार, मैंने ही तुम्हारे मशीन को चुराया था, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सबक सिखाया है। प्रहलाद ने रोहित को माफ कर दिया। मोटर बाइक कुली। रामांतपुर नाम के गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम था लल्लू। वो सब मजदूरी का काम ही करता था। वो एक लॉरी ऑफिस में काम करता था, जहां सब कुली सिर पर एक बोरी लाद कर लॉरी में लोड करते थे, वहां लल्लू एक साथ कई बोरियों को सिर पर उठाकर लॉरी में लोड करता था। इसी तरह कई बक्से भी उठाकर लोड करता रहता था। उसे भूख भी ज्यादा लगती थी। उसकी माँ जो खाना पकाकर उसे देती, वो उसे बड़े चाव से खाता था। एक बार उसके मालिक, अरे कुलियों, मुझे हर दिन इतने कुलियों की जरूरत नहीं है, एक लालू है तो बस है, इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा तो ठीक होगा, ये अकेला 10 आदमी का काम करता है, आप सबको वेतन देना बेकार है, कल से आप लोगों को काम पर आने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ। देखा लल्लू, तुझे कितनी बार कहा कि यूं ज्यादा बोझ ना उठाया करो, तुमने सुना नहीं। तुम कहते थे कि हमारी परेशानी कम करना चाहते हो, तुम्हारा इरादा तो नेक था, पर ऐसे लोग इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। क्या करें, सब हमारी किस्मत है। चलो भाई चलते हैं। भाइयों रुको भाइयों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे वजह से आप लोगों की नौकरी चली गई। मालिक, मैं बूढ़े कुली या अस्वस्थ कुली के देखकर ही उनके हित में ये बोझ उठाता रहता हूँ। मेहरबानी करके उन्हें नौकरी करने दें। उनकी नौकरी चली गई तो उन पर निर्भर उनका परिवार बहुत दुखी हो जाएंगे। मालिक प्लीज। क्यों, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे ही तुम सलाह देते हो? तुम इन लोगों के लिए इतना सोच रहे हो? तुम सोचते हो कि मेरे निर्णय को अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं चुप रहूंगा? ठीक है, कल से ये सब काम पर आ सकते हैं। अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, अब से तुम्हें इस गांव में कोई भी काम ना दे, ये निश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। जाओ जाओ। बेचारा लल्लू निराश होकर उन्हें प्रणाम करके चला गया। यूं गांव में किसी से भी पूछता तो वो यही कहते कि यहाँ कोई काम नहीं है। घर पर माँ, बेटा खाना खाकर 2 दिन हो गया है, लगता है कि अब इस गांव में रहना मुश्किल है। हाँ माँ, तुम सच कहती हो। चलो हम शहर जाकर काम ढूंढते हैं। बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे तो वे दोनों पैदल ही शहर की ओर चल पड़े। उन दोनों को रास्ते में एक कार दिखाई दी। उस कार का मालिक, भैया मेरा नाम किरण बाबू है, मेरी कार पंक्चर हो गई है, टायर बदलना चाहता हूँ पर कार में जैक नहीं है, यहाँ पास में कोई पंचर की दुकान होगी?
सॉरी सर, यहाँ आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं है। आपको मंजूर हो तो मैं कार को उठाता हूँ, आप टायर बदल दें। यूं उसने दोनों हाथों से कार को ऊपर उठाया तो किरण ने टायर बदल दिया। बाद में किरण बाबू, बहुत थैंक्स भैया, शहर में मेरा एक बाइक शोरूम है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? वो खुश होकर मान गया। इस तरह तीनों उस कार में बैठकर शहर पहुंचे। लल्लू बाइक शोरूम में काम करने लगा। कस्टमर को ट्रे में पानी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स देता था। ऑफिस को झाड़ू मारना, बाइक को साफ करना, ऐसे काम करता रहता था। वहां हर रोज एक क्रेन आकर बाइक्स को बस के ऊपर या लॉरी के ऊपर चढ़ाता था। किरण बाबू उस क्रेन के मालिक को पैसे देता था। एक दिन वो क्रेन वाला, किरण बाबू जरा सुनिए, अब से मेरे चार्जेस बढ़ गए हैं। हर बाइक का 1000 रुपए देंगे तो लोड करूंगा, वरना नहीं। बोलो, आपकी मर्जी। भैया तुम दिन भर दिन लालची होते जा रहे हो। मैं तो 500 ही ज्यादा सोच रहा था, पर तुम हो कि 1000 मांग रहे हो। कृपा करके इस वक्त तुम मुझे यूं ना सताओ। इन बाइक को अर्जेंट लोड करना है, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ भी हो बाद में बात करते हैं, पहले इन्हें लोड तो करो। बाद में क्या बात करेंगे, बोलो 1000 मंजूर है या नहीं? नहीं है तो बताओ, मैं चलता हूँ, कहकर धमकाने लगा। मालिक आपको एतराज ना हो तो मैं इन्हें लोड करूंगा। अरे भाई, तुम हो कौन जो ये कॉमेडी कर रहे हो? बिना क्रेन के लोड कैसे चढ़ाओगे? सिर पर उठाओगे? जी हाँ, सिर पर उठाकर ही चढ़ाऊंगा। मालिक मेरा विश्वास करें, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। किरण बाबू मान गया तो लल्लू एक एक करके बाइक्स उठाकर लोड चढ़ाने लगा। ये देख सब दंग रह गए। क्रेन वाला गश खाकर गिर गया। बाद में सबने खुश होकर ताली बजाई। लल्लू तुमने समय पर बहुत सहायता की, नहीं तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता और बहुत नुकसान हो जाता। इस महीने से तुम्हारा वेतन बढ़ाता हूं, तुम्हारे हर जरूरत का मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है? लल्लू ने खुश होकर प्रणाम किया। तब से लल्लू खुशी खुशी काम करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा।